कंपटीशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है टाइप कंपटीशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समास की। समास में देखेंगे समास का अर्थ, समास का परिभाषा, समास के प्रकार तथा सभी प्रकारों को एक एक करके देखने वाले हैं बहुत अच्छे ढंग से। और अगर आप दोस्तों नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण। परिभाषा देखेंगे। परिभाषा है समास दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण या सार्थक शब्द है। दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण या सार्थक शब्द है। समास दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण या सार्थक शब्द है। जैसे दशानन। दशानन में दो शब्द देख रहे हैं दोस्तों, दस प्लस आनंद, प्रतिकूल प्रतिकूल। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एक आएगा प्रति और अगला होगा कूल। गगन चुंबी, इसमें एक शब्द है गगन और दूसरा का शब्द हो जाएगा दोस्तों चुंबी। तो इस तरह से समझ सकते हैं समास दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण या सार्थक शब्द है। ठीक दोस्तों, परिभाषा हो गया। हम अब आगे चलते हैं। समास में मतलब जो दो चार वर्ड यूज होते हैं, शब्द जो यूज, उनको पहले हम लोग जान लेते हैं। जैसे समासिक पद, समस्त पद और समास विग्रह, प्रधान पद, गौण पद, ये सब अवयव कहे जाते हैं समास के। तो पहले हम लोग उनके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए समासिक पद देखते हैं। समासिक पद या समस्त पद। समासिक पद या समस्त पद को देखते हैं। समासिक पद होता क्या है? तो दोस्तों, दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द ही समासिक पद कहलाता है। दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द ही समासिक पद कहलाता है। यह दो शब्द कैसे? चंद्र के समान मुख, चंद्र और मुख, दो शब्द मिलाकर एक शब्द बना चंद्रमुख। तो चंद्रमुख क्या, कौन सा समास का कौन सा भाग होगा? समासिक पद या समस्त पद। चंद्रमुख क्या होगा? समासिक पद। समासिक पद, समासिक पद हो गया। तो चलते अगले देखते हैं। अगली स्लाइड में क्या है? समास विग्रह। समासिक पदों को तोड़ना ही समास विग्रह कहलाता है। ये दो शब्दों को मेल से क्या बना था? समासिक शब्द बना था। अब ये चंद्रमुख ये समासिक पद है। अब इसको तोड़ना मतलब जिस रूप में पहले था चंद्र के समान मुख अलग अलग, दो शब्दों में तोड़ दीजिए उसको, वही समास विग्रह कहलाता है। चंद्रमुख, चंद्रमुख के मतलब हो जाएगा इसका, इसको अगर तोड़ेंगे मतलब इसका तोड़ मरोड़ कर अगर देखेंगे तो चंद्र के समान मुख, एक शब्द हो गया चंद्र, दूसरे के समान मुख, चंद्र के समान मुख। तो इसको हम समझते हैं। जैसे एक सेब लीजिए, वो सेब अगर पूरा खड़ा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? समासिक पद समझ सकते हैं। समासिक पद समझ सकते हैं। अगर उसको काट दिया जाए, काट कर अलग कर दिया जाए, जब उसको काट कर अलग कर दिया जाएगा तो वो क्या होगा? समास विग्रह होगा। उसी वही कॉन्सेप्ट हम समास में यूज करते हैं। तो देखते हैं कि समास विग्रह शब्दों के तोड़ने पर प्राप्त होता है और समास या समासिक पद वो शब्दों के जोड़ने से प्राप्त होता है। तो ठीक है, हम आशा करते हैं आप लोग को यह ट्रिक अच्छी लगी होगी। अब आगे चलते हैं। प्रथम पद और द्वितीय पद, ये भी समास में अवयव के मतलब समास के परिभाषा में प्रयोग होता है। प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, तो आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रथम पद या पूर्व पद दोनों एक ही बात है। जब कहीं पर प्रथम पद की बात हो या पूर्व पद की बात हो तो हम एक ही समझेंगे उसको। तो प्रथम पद सामासिक, प्रथम पद देखते हैं। सामासिक शब्द का पहला शब्द, सामासिक शब्द का पहला शब्द ही प्रथम पद कहलाता है। सामासिक पद दो शब्दों से या वाक्यों से मिलाकर बनता है। तो जो पहला वाक्य मिलता है उसी ही हम प्रथम पद या पूर्व पद कहते हैं। अगली बात करते हैं द्वितीय पद की। द्वितीय पद या उत्तर पद, सामासिक शब्द के बाद का शब्द, सामासिक मतलब दूसरा शब्द जो होता है उसका, उस शब्द को, सामासिक शब्द के दूसरे पद को हम क्या कहेंगे? उत्तर पद या द्वितीय पद कहेंगे।
जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख देख रहे हैं दोस्तों, चंद्रमुख में प्रथम पद क्या हो जाएगा? चंद्र, चंद्रमा के समान मुख, पहला चंद्र दूसरा मुख, तो पहला चंद्र है, चंद्र हो जाएगा प्रथम पद, और दूसरा कौन सा पद है? मुख, मुख हो जाएगा उत्तर पद या पूर्व पद, उत्तर पद या द्वितीय पद, और चंद्र हो जाएगा प्रथम पद या पूर्व पद। तो हम आशा करते हैं आप लोग को प्रथम पद और द्वितीय पद के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रधान पद और गौण पद के बारे में देखते हैं। प्रधान पद क्या होता है और गौण पद क्या होता है? तो प्रधान पद में देखते हैं, प्रधान पद ज़्यादा अर्थ या मुख्य अर्थ रखने वाला पद। जो 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 समासिक पद होता है उसमें जो मुख्य पद रखते हैं, जिसका अर्थ ज़्यादा होता है, जिससे शब्दों को प्रभाव पड़ता है चेंज बदल देने पर उसको, तो उसे प्रधान पद कहते हैं। और गौण पद क्या होता है? कम अर्थ रखने वाले पद, अर्थात जिस पद पर अर्थ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कम अर्थ रखने वाले पद अर्थात जिस पद पर अर्थ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख, अगर दोस्तों हम यहाँ चंद्रमुख में बात करें, चंद्र और ये हो गया मुख, मुख को हम कह सकते हैं वे प्रधान पद है, क्योंकि हम चंद्र को बदल सकते हैं, चंद्र को बदल देंगे तो ज़्यादा अर्थ में ज़्यादा प्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन अगर मुख में परिवर्तन कर देंगे तो अर्थ अलग ही हो जाता है दोस्तों। जैसे चंद्र के स्थान पर अगर सूर्यमुख, हिरणमुख, ठीक दोस्तों। अब आगे चलते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं। समास के प्रकार हम लोग देखने वाले हैं। समास के प्रकार, समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए एग्जाम में सीधे समास कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों हम लोग बताएंगे समास 6 प्रकार के होते हैं। तो अगर पूछ लिया प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। ठीक दोस्तों, प्रधानता के आधार पर अगर पूछ लिया जाए तो समास 4 प्रकार के होता है। अगर किसी के आधार पर नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछे कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो हम दोस्तों वहाँ 6 प्रकार के लिखेंगे। ठीक दोस्तों, अब आगे चलते हैं, हर एक प्रकार के बारे में जानते हैं। तो समास का पहला हो जाएगा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। ये समास के 6 प्रकार हो गए। अब इन प्रकारों को हम एक एक करके देखेंगे, एक एक करके देखने वाले हैं समास को बहुत अच्छे तरह से। अगर जहाँ ना समझ में आए वहाँ वीडियो रिपीट कर लेना दोस्तों, क्योंकि पहले जो बताया गया है प्रथम पद, द्वितीय पद, गौण पद, प्रधान पद, समासिक पद और समस्त पद, समास विग्रह, इन सभी को अच्छे तरह इनकी परिभाषा याद रखेंगे तभी आगे समझ में आएगा। तो उससे पहले अगर वीडियो में कुछ न समझ में आए, उससे पहले वीडियो को रिपीट कर लें, फिर उसके बाद इनके प्रकार के बारे में एक एक करके देखें। चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर अगले स्लाइड में। देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब यहाँ बात आई दोस्तों, एक नया शब्द आया अव्यय। अव्यय वो शब्द है जिसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। अपव्यय, जिसका कोई व्यय ना हो उसे अव्यय कहते हैं। तो जिस शब्द के पहले वो जुड़ गया उस शब्द में कोई व्यय नहीं होगा। जैसे प्रति, प्रति क्या अपना किसी शब्द में आ जाएगा, उसका कोई व्यय नहीं होगा, यहाँ रहा प्रति रहेगा। यथा, भर, आ या उपसर्ग वाले शब्द। तो अव्ययी भाव समास का पहचान हम लोग यही करेंगे। पहचान में जिस शब्द के पहले प्रति, यथा, भर या आदि शब्द आए तो हम जान जाएंगे, उससे पहले शब्द को देखते ही पहचान लेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। देखते हैं इसका मतलब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन ये हो गया समासिक पद। प्रतिदिन, आमरण, दिनों दिन, यथाशक्ति, भरपेट। देख रहे हैं दोस्तों, इसमें प्रति आया है, इसमें आ उपसर्ग आया है, इसमें
दिनों दिन, अव्यय, अव्यय यही होता है जिसका कोई व्यय ना हो, दिन ही दिन। देख रहे हैं दोस्तों, दिन दिनों दिन हो जाएगा, दिनों दिन, इसमें शब्द की कोई व्यय नहीं हो रही, दिन ही दिन, इसका समास विग्रह करेंगे दिन ही दिन आएगा। प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब दिन दिन, समास विग्रह करेंगे इसका क्या आ जाएगा, दिन दिन। इधर हो गया समासिक पद, इधर हो गया समास विग्रह, तो प्रतिदिन हो जाएगा दिन दिन। आमरण, आमरण हो गया मरण तक, दिनों दिन, दिन दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, भर पेट, जब इसका विग्रह करेंगे तो वो पेट भर हो जाएगा। इसमें शब्दों के कोई व्यय नहीं हो रहा है दोस्तों। और अव्ययी भाव समास पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक यही है, पहला शब्द अव्यय आएगा, प्रति, आ, यथा, भर, इन्हीं सब उपसर्गों को हम देख कर पहचानते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है। और वैसे न समझ में आए तब समास विग्रह करके देखते हैं तो इसमें अव्यय है। अगर अव्यय है तो सीधी सीधी बात हो जाती है, अव्ययी भाव समास है। चलिए आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण, जिस समास पूर्व पद विशेषण होने के कारण, विशेषण क्या होता है दोस्तों, पहले हम विशेषण डाल लेते हैं। विशेषण वो शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। विशेषण वो शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। और देखो आगे विशेष भी है, इसका भी परिभाषा जान, विशेष क्या होता है। क्रिया, विशेषण वो शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, और जिसकी विशेषता बताते हैं वो विशेष कहलाते हैं। जिस क्रिया की विशेषता बताते हैं वही विशेष कहलाता है। ठीक दोस्तों, अब परिभाषा देखेंगे तत्पुरुष समास की। जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। गौण होने के कारण प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। फिर से देखेंगे तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष समास भी कई प्रकार के होते हैं। जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण, जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। ये हो गई परिभाषा। अब हम आगे देखने वाले हैं, इसकी पहचान करेंगे। तो पहचान है, दूसरा पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर एक मिस्टेक हो गया भाई, गलत टाइपिंग हो गई है। दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। तत्पुरुष समास में पहचान देखेंगे, सीधा सीधा विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। यहाँ एक शब्द आ गया विभक्ति चिन्ह, क्या होता है, कारक। विभक्ति चिन्ह, कारक एक ही चीज़ होती है। विभक्ति चिन्ह कहे या कारक कहें वो एक ही चीज़ होता है। तो कारक कुल 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान के, ये सब विभक्तियाँ होती हैं। ये आप लोग को जानते हैं, हम आशा करते हैं आपको जानकारी है। उसी के आधार पर हम आगे बताते हैं। अगर हम उसको बताने लगेंगे तो यहाँ बहुत समय लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी खींच जाएगी। तो हम चलते हैं इसी के साथ तत्पुरुष समास की पहचान कराते हैं आप लोगों से। तो पहचान होगा, दूसरा पद प्रधान होगा और विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह का लोप होगा, मतलब विभक्ति चिन्ह का लोप होगा। यहाँ लोप से आशय है मतलब नहीं दिखेगा, सीधी सीधी बात है, नहीं दिखेगा विभक्ति चिन्ह। अगर समासिक पद देखते हैं, समासिक पद गगनचुंबी, गगनचुंबी में विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है दोस्तों। गगनचुंबी, इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो गगन को चूमने वाला, यहाँ को विभक्ति लगी है। कर्ता ने, कर्ता तत्पुरुष नहीं रहेगा, ने किसका, कर्म, यहाँ हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। स्वर्णकार, स्वर्णकार में क्या होगा, मतलब आभूषण बनाने वाला, आभूषण को बनाने वाला, उसे स्वर्णकार कहते हैं। देहाती में सोनार बोलते हैं उसे। अगर हमारे अवधी भाषा में बात करें, स्वर्णकार को सोनार बोलते हैं।
आगे मालगाड़ी मतलब माल के लिए, गाड़ी के लिए, यहाँ देख रहे हैं के लिए, ये भी कारक है, उसका लोप हो रहा है यहाँ। मधुमक्खी, मधु के लिए मक्खी। नील गाय, नील गाय मतलब नीली है जो, नीली है जो गाय। देखिए गगन चुम्बी, गगन चुम्बी, गगन यहाँ विशेषता है। गगन चुम्बी, स्वर्णकाल, मालगाड़ी, यहाँ गगन चुम्बी मतलब गगन को चूमने वाला। विशेषता है यहाँ, विशेष क्या है, चूमने वाला, और विशेषता है गगन, गगन को चूमने वाला। स्वर्णकाल मतलब आभूषण को बनाने वाला, उसकी विशेष, लेकिन विशेषता क्या है, आभूषण। और मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, गाड़ी क्या है, विशेष हो गया। और गाड़ी की विशेषता कौन सी है, विशेषता है उसकी मालगाड़ी, तो ये माल क्या हो गया, विशेषण हो गया। मधुमक्खी, मधु के लिए मक्खी, मधु क्या हो गया, विशेषण, मक्खी क्या हो गया, विशेष। नील गाय, गाय विशेष हो गई, और नीली, नीली है गाय, गाय विशेष हो गया, लेकिन नीली क्या है, विशेषण, उसकी विशेषता बता रहा है ना। चलिए दोस्तों अगले स्लाइड में चलते हैं। तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के जितने कारक होते हैं सभी होते हैं, सिर्फ संबंध कारक और कर्ता कारक नहीं होता, और सभी कारक जो हैं वो तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत आते हैं। तो कारक कुल 8 होते हैं, उसमें से 2 कारक छोड़ दिए जाए तो आ जाएगा दोस्तों 6 भेद हो जाएंगे तत्पुरुष समास के। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक दोस्तों, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो दोस्तों कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, को विभक्ति का लोप होता है, और करण तत्पुरुष से द्वारा विभक्ति का लोप होता है, मतलब किसी माध्यम के द्वारा। जैसे जहाज से माल उतारे जा रहे हैं, जहाज से माल गाड़ी के द्वारा ले जाया जा रहा है, गाड़ी के द्वारा मतलब यहाँ गाड़ी क्या होगी, माध्यम, तो वहाँ क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो गया। संप्रदान तत्पुरुष के लिए, संप्रदान तत्पुरुष के लिए मतलब किसी के लिए। अपादान तत्पुरुष से अलगाव होने का बोध होता है, मतलब पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, मतलब पेड़ से अलग हो रहा है पत्ता। संबंध तत्पुरुष का के की नानेनी, संबंध तत्पुरुष का के की का लोप होता है, का के की विभक्ति का लोप होता है। अधिकरण तत्पुरुष में पर है, छत पर, घर पर। ठीक दोस्तों, अब आगे चलते हैं, इन सभी का उदाहरण देखते हैं। कर्म तत्पुरुष को का लोप होता है करण तत्पुरुष से द्वारा, संप्रदान तत्पुरुष के लिए, अपादान तत्पुरुष से अलगाव होने का बोध, संबंध तत्पुरुष का के की, अधिकरण तत्पुरुष में पर। तो पहला एग्जाम्पल, गिरह कर, गिरह को काटने वाला। गिरह को काटने वाले में बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, गिरह को काटने वाले, गिरह को काटने वाले, इसमें को व्यक्ति का लोप हुआ है, गिरह कट, यह समासिक पद हो गया और यह समास विग्रह हो गया। इसमें को व्यक्ति का लोप हो रहा है, गिरह कट, तो को व्यक्ति के इसमें क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष समास होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। रसोई घर, रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर, के लिए में दोस्तों कौन सी विभक्ति हो जाएगी, के लिए दोस्तों कौन सी विभक्ति हो जाएगी, के लिए कौन सी विभक्ति हो जाएगी, के लिए दोस्तों हो जाएगी
संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। देश निकाला, देश से निकाला, देश से निकाला, इसमें से व्यक्ति मतलब देश से निकाला, तो इसमें कौन, देश से निकाला, यहाँ हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। मतलब अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, इससे अलगाव, मतलब देश से अलग हो रहा है, देश से निकाला जा रहा है यहाँ पे, तो देश निकाला में हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। सॉरी दोस्तों, अपादान तत्पुरुष से निकाला मतलब अपादान तत्पुरुष, देश से निकाला मतलब अलगाव होगा, यहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा दोस्तों। गंगा जल, गंगा का जल, गंगा जल, गंगा का जल। का के की, ये कौन से कारक चिन्ह है, संबंध कारक चिन्ह है दोस्तों। का के की, गंगा जल। आप बीती, आप पर बीती, में पर किसमें है दोस्तों, आप बीती, आप पर बीती, में पर, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित, बिहारी द्वारा रचित, द्वारा, के द्वारा, के द्वारा दोस्तों किसमें यूज होता है, तो यहाँ हो जाएगा करण तत्पुरुष। बिहारी द्वारा रचित या के द्वारा रचित, यहाँ हो जाएगा करण तत्पुरुष। ठीक दोस्तों, हम आशा करते हैं आप लोग को तत्पुरुष समास अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं अगली स्लाइड की, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेष, विशेषण, विशेष अथवा उपमान, उपमेय का संबंध होता है। फिर से देखेंगे, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद का उत्तर पद से में विशेषण, विशेष अथवा उपमान, उपमेय का संबंध होता है। नील, इसका उदाहरण देखेंगे, नील कमल, मतलब नीला कमल, नीला कमल, कमल की विशेषता क्या बताता है, नीला, तो नीला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, कमल विशेष हो गया, और जो विशेषण होगा, जो विशेषण होगा वही उपमान होगा। विशेषण हमेशा उपमान होता है और विशेष हमेशा उपमेय होता है, विशेष हमेशा उपमेय होता है। नील कमल, नीला कमल। तो दोस्तों अगला देखते हैं, अगला उदाहरण क्या है, नव युवक, नया युवक, नव युवक मतलब नया, समास विग्रह करेंगे क्या आ जाएगा, नया युवक, नया युवक, इसमें क्या हो जाएगा, विशेषण नया हो जाएगा, युवक विशेष हो जाएगा। कमल नयन, कमल के समान नयन। पीतांबर, पीला है जो अंबर, यहाँ विशेषण क्या हो जाएगा, एक दूसरे की विशेषता बतलाते हैं, पीला अंबर, पीला है जो अंबर। नील गाय, नीली है जो गाय। यहाँ दोस्तों आप लोग कंफ्यूज हो रहेंगे कि तत्पुरुष समास में भी विशेषण और विशेष की बात की जा रही थी और यहाँ भी कर्मधारय समास में, तो उसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे, तो कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान का संबंध होता है। मतलब उपमेय जिसकी विशेषता बताई जाए उसे उपमेय कहते हैं। जिस ये कमल की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ कमल उपमेय हो जाएगा और उसकी विशेषता क्या हो जाएगा, नीला, कमल नीला है, नीला क्या होगा, विशेषता है, अपने आप में एक विशेषता है। तो इसी तरह से हम समझेंगे दोस्तों, महात्मा, महान है जो आत्मा। परमानंद, परम आनंद। अगली स्लाइड देखते हैं दोस्तों, द्विगु समास। अब बात करते हैं हम लोग द्विगु समास की। द्विगु समास, जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। सामासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाची, जैसे
चौराहा, जैसे चौराहा मतलब चौ संख्यावाची शब्द है 4, चौ से हम चौकार क्या होगा भाई? चौराहा मतलब 4 राह, 4 राह, 4 राह। तो चार संख्यावाची शब्द है नहीं दोस्तों, संख्यावाची शब्द है, आप कहेंगे संख्यावाची शब्द है, तो संख्यावाची द्विगु समास का पहचान भी हम उसी से करते हैं। और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अगर पूछा जाए द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है, द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में समूह समाहार का बोध होता है, मतलब किसी समूह का बोध होता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह या 4 राह, तिराहा, 3 राहों का समूह। पंचवटी, पंचवटी मतलब 5 वट का समूह, पंचवटी कह सकते हैं उसको। और अनेकों उदाहरण है इसके। सतसई मतलब 100, सत मतलब 100, सही 100 सही, सतसई किसे कहते हैं? 100 दोहे समाहित किए गए हैं, सतसई उसे बोलते हैं, उसे हम सतसई कहते हैं। तो सत सही। चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। तिराहा, 3 राहों का समूह। समास, तिराहा का समास विग्रह, ये समासिक पद है, ये समास विग्रह है। तिराहा 3 राहों का समूह। पंचवटी 5 वट या वृक्ष, वृक्षों वाला स्थान। दशानन 10 सिरों का समूह, या हम कह सकते हैं दशानन। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। यहाँ देखिए समाहार का बोध हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है। नवरात 9 रातों का समाहार या समूह। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह। सप्ताह 7 दिनों का समूह, 7 दिनों के समूह को ही सप्ताह कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब अगली स्लाइड चलते हैं। बहुव्रीहि समास। अब देखने वाले हैं बहुव्रीहि समास। जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान होते हैं। सबसे पहली लाइन, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान होते हैं और समस्त पद के अर्थ अतिरिक्त कोई अन्य अर्थ प्रधान, मतलब समस्त पद जो होता है वो किसी अन्य अर्थ की तरफ संकेत करता है, या समस्त पद के अर्थ अतिरिक्त कोई अन्य अर्थ प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। मतलब किसी तीसरे की तरफ इशारा करता है। जो इसमें कोई भी पद, बहुव्रीहि समास आंख बंद करके देखेंगे हम, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि यह किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता है। इस समासिक पद का जो अर्थ होता है वो किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करता है। जैसे दशानन देखें आप द्विगु समास में, द्विगु समास दशानन पहला संख्यावाची शब्द, हाँ द्विगु समास होगा। लेकिन अगर दशानन दे दिया, उसका समास विग्रह कर दिया है कि 10 सिरों वाला व्यक्ति अर्थात रावण, तब वहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 10 सिर हैं जिसके अर्थात रावण, तो वहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? वहाँ हो जाएगा बहुव्रीहि समास। रावण एक व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा कर रहा है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, पीला वस्त्र धारण करने वाले। तो इसी तरह आगे देखते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद या व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। अगर दोस्तों आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको रिवीजन के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो में हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी जहाँ न समझ में आए कमेंट करिए, फिर अगली वीडियो में प्रयास करेंगे समझाने की। ठीक, अब आगे चलते हैं। गजानन, उदाहरण देखेंगे बहुव्रीहि समास का। गजानन हाथी के समान मुख, मतलब हाथी के समान मुख। गणेश, देखिए दोस्तों, हाथी के समान मुख, हाथी के समान मुख अर्थात गणेश।
यहाँ गणेश भगवान की बात हो रही है दोस्तों, क्योंकि गजानन मतलब हाथी के समान मुख, अर्थात तीसरे व्यक्ति और इशारा हो रहा है गणेश की तरफ। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, मतलब शिव शंकर, शिव शंकर जिसके 3 नेत्र होते हैं, शिव शंकर। 10 आनन, 10 मुख है जिसके, रावण। अब यहाँ दोस्तों आप सभी कंफ्यूज हो रहे होंगे, ज़रूर कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि यही दशानन द्विग समास में भी देखने को मिला, वही दशानन यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो हम सोचेंगे अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा तो लिखेंगे क्या। तो दोस्तों अगर समास, द्विग समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास तीनों मैच कर रहा है, तो अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर में लिख रहे हैं तो तीनों लिखेंगे। डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखित एग्ज़ाम में, तो हम तीनों में से कोई एक लिख देंगे, वहाँ नंबर मिलेगा हमको। लेकिन अगर यही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ एक ही ऑप्शन चूज करना होता है। तो वहाँ सबसे पहले बहुव्रीहि ऑप्शन को हम वरीयता देंगे, मतलब बहुव्रीहि समास को ही टिक करेंगे। अगर बहुव्रीहि समास नहीं रहेगा तब हम द्विग समास की ओर बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, जब ये नहीं होगा तो होगा ही। लेकिन अगर बहुव्रीहि समास है, दशानन पूछा दशानन में कौन सा समास है, तो अगर बहुव्रीहि समास है तो उसमें हम पहले बहुव्रीहि टिक करेंगे। ठीक दोस्तों। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती माता। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले, अर्थात कृष्ण, कृष्ण वनवासी, वृंदावन के वासी। त्रिलोचन, 3 नयन वाले, अर्थात भोलेनाथ। जय महाकाल। टैब कंपटीशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।